अस्सलाम वालेकुम, फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से आप तमाम दोस्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। लास्ट डे और लास्ट वीक जो होते हुए देखा गया, वो सबके नॉलेज में है, इसलिए उसको रिपीट करने का फ़ायदा नहीं। और हाँ, ये ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि इंडेक्स में कोई बुलिश मोमेंटम नहीं है और जो भी बुलिश मोमेंटम आ रहा है, एक्चुअली वो प्रॉफ़िट टेकिंग को ही ट्रिगर कर रहा है। वो सेफ एग्ज़िट्स को ही अडॉप्ट करने को एडवाइस कर रहा है। वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्च्युनिटीज़ को ही अडॉप्ट करने को एडवाइस कर रहा है। अब लास्ट डे बेशक हमने क्लोजिंग किसी न किसी हद तक एक पॉज़िटिव मोमेंटम के साथ देखी, 121 पॉइंट का नेट गेन डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। लेकिन वीक ऑन वीक बेसिस पे क्या हुआ, वो सब आपके नॉलेज में है। और जो प्राइस एक्शन हमने बनते हुए देखा डेली टाइम फ्रेम पे, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द इनसाइड आउट और बेरिश कंफर्मेशन, बट जो लुक अलाइक व्यू है वो यही बता रहा है कि इंडेक्स में डोमिनेशन बियर्स के पास है और वो अ, अभी एटलीस्ट मार्केट से साइडलाइन होते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी अगर बियर साइडलाइन नहीं होते तो बुल्स के लिए कोई होप नहीं है। और बुल्स के लिए होप ना होने का मतलब ये है कि कोई एग्रेसिव माइंड इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि हम अर्ली रिकवरी या डे ऑन डे बेसिस पे रिकवरी कर लेंगे या गेन बना लेंगे, मेरे ख्याल से अनरियलिस्टिक व्यू होगा। अब अगर हम आपको जो चार्ट दिखाना चाह रहे हैं उसको डिस्कस कर लें, तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि इंडेक्स में अभी बेयरिश मूव ख़त्म नहीं हुआ और अगर कोई अपसाइड मिलता है कमिंग डे में, कमिंग वीक में, और वो अपसाइड इंडेक्स को अराउंड 41,450 से लेकर 42,100 50 तक लेकर जाता है, तो ये एरिया प्रॉफिट टेकिंग को ही ट्रिगर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्राइस एक्शन में ये अगर आप देखें जो ये कैंडल बनी है थर्सडे वाली, दैट हैज़ गिवन अ ब्रेक डाउन सिनेरियो और वो इस रेड चैनल से, इस रेड लेवल से डाउन क्लोज हुई है। और ये ब्रेकडाउन है प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन की बेस पे। दूसरा एक अगर मैं आपको कह सकूं कि एक डेथ क्रॉस का सिनेरियो डेवलप हो रहा है शॉर्ट टर्म फ्रेम्स पे, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर बेयरिश मूव अहेड है और वो आपको एक प्रोएक्टिवली अप्रोच लेते हुए सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज को ट्रिगर करता हुआ दिखा रहा है। सो इंडेक्स में कोई भी इनिशियल अपसाइड मिलती है और वो इनिशियल अपसाइड अगर अगर हमें 41,750 से 42,150 160 या 260 तक लेकर जाती है इंडेक्स को, तो इन एरियाज में प्रॉफिट टेकिंग को ही अडॉप्ट करना चाहिए। बाइंग साइड के ऊपर सेफ एग्जिट्स के लिए भी ये लेवल्स बनते हैं और सैलून स्ट्रेंथ भी यहाँ पे अडॉप्ट किया जा सकता है। बाकी अगर अगर लेट्स से इंडेक्स 42,260 से ऊपर सस्टेन कर देता है, काफ़ी अनलाइकली है। अब ये कहूँ कि मैं 60% चांसेस यही है कि इंडेक्स 42,260 से ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तो मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंगली इसमें रेजिस्टेंस है। तो ऐसा ही पिछले कई दिनों से हो रहा है जब भी हम ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर इंडेक्स इससे ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है 42,260 से लेट्स से, तो इंडेक्स के लिए जो अपसाइड के ऊपर मूव बनता है वो फिर तकरीबन 400 सवा 400 पॉइंट का बनता है, जो कि इंडेक्स को 42,600 से 42,700 तक लेकर जा सकता है। इससे ऊपर की सस्टेनेबिलिटी की कोई चांस नहीं है, जहाँ पे हम वीक का टॉप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड के ऊपर इंडेक्स में कमिंग डे और वीक से हट के भी डाउन साइड ज़्यादा खुले हुए हैं और इंडेक्स 40,115 फॉलोड बाय 40,660 और फिर 40,415 के लिए डाउन साइड पे एक्सपोज्ड है
और इससे नीचे के लेवल्स भी एक्सपोज्ड हैं। अगर आप इंडेक्स का जो ब्रॉडर आउटलुक है, आप इंडेक्स की रिपोर्ट देखें जो कि हम पिछले कई दिनों से डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे पब्लिश कर रहे हैं, तो उसकी जो लास्ट में एक स्पेशल रिकॉर्ड है, ब्रॉडर आउटलुक डिस्कस की हुई है, उसको देखें तो आपको आइडिया होगा कि हम स्टिल इंडेक्स में ओवरऑल ब्रॉडर आउटलुक में बेयरिश ही हैं। इसलिए बेहतर है कि कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए और कॉशियस अप्रोच के साथ ही काम किया जाए। रिकमेंडेड, सिलेक्टिव और इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस के लिए आप हमें राब्ता भी कर सकते हैं। कोई आपकी अपनी ख्वाहिश और चॉइस हो, स्पेशली हमारे प्रीमियम मेंबर्स की, तो वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो हमारी रिपोर्ट है इंडिविजुअल स्टॉक्स की, वो जिस भी कंडीशंस में हो उसको उसी तरह फॉलो करना चाहिए, बिकॉज डिफरेंट इन्वेस्टर्स या एनालिस्ट की डिफरेंट रीडिंग्स होती है और वो अपने रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली चीज़ों को डिसाइड कर रहे होते हैं। इसलिए फुली फ्लैज्ड उस रीडिंग को फॉलो करना ही आप लोगों के लिए बेहतर व्यू होगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।